हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक साइंस इजी। और आज का हमारा टॉपिक है इन्फेक्शियस डिसीज़। ठीक है बच्चों, तो हमने 8वीं का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था हेल्थ एंड डिसीजेस। ओके, तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ाई की थी। इसके बाद हमारा ये सेकंड टॉपिक है और टॉपिक का नाम है इन्फेक्शियस डिसीजेस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक के हमारा पढ़ा के हो गया था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में। सो व्हाट इज़ मीन बाय इन्फेक्शियस डिसीज़? तो हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि इन्फेक्शियस डिसीज़ यानी क्या, जो डिसीजेस स्प्रेड होते हैं, है ना, एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ। तो इसके कुछ मीडियम भी होते हैं, यानी ये डिसीज़ फैलाने के लिए कुछ मीडियम भी सपोर्ट करते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल कौन से मीडियम है यहाँ पे? जैसे फॉर एग्जांपल कंटेमिनेटेड एयर, वाटर, फूड एंड वेक्टर्स। तो इसका मतलब क्या है? वेक्टर मीन्स व्हाट? वेक्टर मीन्स प्लांट, प्लांट नहीं, इंसेक्ट या फिर अदर एनिमल्स, इनको बोला जाता है वेक्टर्स। यानी ऐसे एनिमल्स या फिर ऐसे इंसेक्ट जो क्या करते हैं, डिसीज़ को स्प्रेड करते हैं। ओके, तो इनको क्या कहा गया है? वेक्टर्स। एंड एंड द डिसीजेस आर कॉल्ड एज ए इन्फेक्शियस डिसीजेस। ओके, तो अभी आपको समझ में आया कि व्हाट इज मीन बाय इन्फेक्शियस डिसीजेस? डिसीजेस spread through the contaminated air, water, food और vectors। ओके, तो ऐसे डिसीज़ को हम क्या बोलेंगे? इन्फेक्शियस डिसीजेस। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिसीजेस कौन से हैं और उनके जो मीडियम है या फिर जो पैथोजन है, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस डिसीज़ को फैलाएंगे या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है इस डिसीज़ के लिए, उसके बारे में भी हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे देखो हमें एक चार्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे नेम ऑफ डिसीज़ मीन्स नेम ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस, देन पैथोजन, ओके, देन मोड ऑफ इन्फेक्शन, उसके बाद उसके सिम्टम एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, यानी हमें क्या प्रिवेंशन करना चाहिए और ट्रीटमेंट भी हमें क्या करनी चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी दी है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला हमारा डिसीज़ है ट्यूबरकुलोसिस। ओके, तो ट्यूबरकुलोसिस इसका नाम भी आपने सुना होगा। इसको हम टीबी भी बोलते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट में टीबी, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। सो दिस इज द इन्फेक्शियस डिसीज। देन विच पैथोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीज? इट्स नेम इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली। ठीक है ना, तो ये जो एक बैक्टीरिया है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, और इसकी वजह से ये ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? इन्फेक्ट होता है, यानी हमें हमारे बॉडी के अंदर ये डिसीज़ ये पैथोजन की वजह से हमें होता है। देन मोड ऑफ इन्फेक्शन, तो ये इन्फेक्शन का मोड कौन सा है, यानी किसकी वजह से ये इन्फेक्शन फैलेगा, है ना, कौन से ऐसे कंडीशंस है जिसकी वजह से ये टीबी जो है वो फैल सकता है, इसका इन्फेक्शन हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि स्पीटिंग बाय पेशेंट, यानी अगर पेशेंट स्पीट करता है जगह जगह पे, तो उसकी जो स्पीट होती है उसकी वजह से ये जो पैथोजन है ये क्या होंगे? स्प्रेड होंगे। देन थ्रू एयर, अगर पेशेंट हवा में छींकता है, खांसता है, तो एयर के थ्रू भी ये जो बैक्टीरिया है वो स्प्रेड होते हैं। ठीक है, देन प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट विद द शेयरिंग ऑफ मटेरियल ऑफ पेशेंट, तो समझो हमने पेशेंट के जो मटेरियल्स है अगर वो हम यूज़ करते हैं तो इससे भी ये जो डिसीज़ है वो स्प्रेड होता है। ठीक है ना, तो ये तो हो गए मोड ऑफ इन्फेक्शन। उसके बाद में इसके सिम्टम क्या है, यानी अगर ये डिसीज़ हमें हो जाता है तो हमें कौन से साइंस दिखाई देते हैं? तो पहला तो है क्रोनिक कफ, यानी ये जो कफ है वो क्रोनिक होता है, यानी बहुत दिनों के लिए ये कफ हमें हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, यानी वो एक हफ्ते तक भी रह सकता है, एक महीने तक या फिर एक साल तक भी वो रह सकता है। ठीक है, देन ब्लड स्पीटिंग, यानी जब भी कोई आदमी स्पीट करेगा तो उसकी स्पीड से क्या आएगा? खून आएगा, तो उसको बोलेंगे ब्लड स्पीटिंग। देन थर्ड, इमेसिएशन, डिफिकल्ट ब्रीथिंग, ओके, यानी उसको सांस लेने में भी तकलीफ जाएगी। तो ये तो हो गए ये टीबी के सिम्टम। देन बाद में देखेंगे इसका प्रिवेंशन हमें कैसे करना है और इसकी ट्रीटमेंट हमें क्या करनी है। तो प्रिवेंशन में आप देख सकते हो, अगर ये हमें लगता है कि नहीं ये डिसीज़ हमें नहीं होना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए है बीसीजी वैक्सीन। तो आपने सुना होगा जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें जन्म के तुरंत बाद ये बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है। ओके, तो ये जो बीसीजी वैक्सीन है वो किसके लिए दिया जाता है कि
अगले हमें लाइफ में ये टीबी या फिर ट्यूबरकुलोसिस ये जो डिसीज़ है ये ना हो, इसलिए प्रिवेंशन के तौर पे ये हमें बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। देन आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, समझो अगर किसी पेशेंट को ये टीबी हो भी जाती है बाद में, तो उसका पहले प्रिवेंशन में हमें क्या करना ज़रूरी है, उसका आइसोलेशन करना ज़रूरी है, यानी उसको अलग रखना ज़रूरी है। घर में अगर 2 कमरे हो तो उसको एक अलग कमरे में रखना ज़रूरी है। देन बाद में रेगुलर मेडिकेशन लाइक डॉट, ओके। तो ये डिसीज़ होने के बाद में उसकी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए डॉट जैसी ट्रीटमेंट को यूज़ किया जाता है। अभी ये डॉट क्या है, डॉट मीन्स इसका शॉर्ट फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के थ्रू भी ये फैसिलिट की जाती है। जो भी पेशेंट हो उनको ये फैसिलिटी दी जाती है, यानी जो मेडिसिन है वो फ्री में दिए जाते हैं, ओके। तो इसको बोलते हैं डॉट मीन्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, यानी जो भी टीबी के पेशेंट हो गए उन्हें उनकी जो मेडिसिन है वो फ्री में दी जाती है, ओके। तो ये तो हो गई प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट किसके, टीबी के मीन्स ट्यूबरकुलोसिस के। इसके बाद हम नेक्स्ट डिसीज़ देखेंगे, उसका क्या नाम है। नेक्स्ट डिसीज़ है हेपेटाइटिस मीन्स जॉन्डिस। तो ये हेपेटाइटिस जो डिसीज़ है इसको जॉन्डिस भी बोला जाता है। देन उसके लिए पैथोजन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है हेपेटाइटिस वायरस, जो कि 5 प्रकार के होते हैं, ABCD एंड E, ओके। तो ये जो डिसीज़ है ये वायरस से होता है एंड देयर आर 5 टाइप्स ऑफ दिस वायरसेस ABCD एंड E। देन व्हाट इज़ द मोड ऑफ इन्फेक्शन, इसका इन्फेक्शन कैसे होगा, हमें जॉन्डिस कैसे होगा। तो पहला तो मोड ऑफ इन्फेक्शन है कंटामिनेटेड वाटर, यानी अगर हम खराब पानी पीते हैं या फिर हमारा जो पानी है पीने का वो अगर फिल्टर ना हो तो इससे ये हमें ये जो वायरस है इसका इन्फेक्शन हो सकता है। देन शेयरिंग ऑफ नीडल्स, शेयरिंग ऑफ नीडल्स मीन्स हॉस्पिटल में समझो डॉक्टर ने या फिर नर्स ने एक ही नीडल्स का इस्तेमाल करके अलग अलग पेशेंट को समझो उन्होंने इंजेक्शन दी हैं, तो इसकी वजह से भी ये जो डिसीज़ है वो स्प्रेड हो सकता है, यानी इन्फेक्ट हो सकता है। देन थर्ड इज अ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न मीन्स समझो पेशेंट को हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है और उसका ब्लड हमें दिया जाता है, यानी नॉर्मल पर्सन को समझो उसका ब्लड दिया जाता है, तो इसकी वजह से भी हमें जॉन्डिस हो सकता है। देन बाद में देखेंगे इसके सिम्टम क्या है, यानी जॉन्डिस होने के बाद हमें कैसा फील होता है, ओके। तो इसके सिम्टम देखेंगे हम, एनोरेक्सिया, देन येलो यूरिन, जनरल वीकनेस, नोसिया, वोमिटिंग एंड ग्रे स्टूल। तो आपने भी सुना होगा जैसे ये जॉन्डिस होता है तो हमारी जो आँखें है वो पीली पड़ जाती है, वैसे ही स्किन भी हमें पीली येलोइश दिखती है। उसी प्रकार से हमारी जो यूरिन है उसका भी कलर हमें येलोइश दिखता है ना। और उसके बाद में हमें वीकनेस फील होता है, नोसिया यानी क्या बोलेंगे उसको, जी मचलाना, वॉमिटिंग यानी कंटिन्यूस वॉमिटिंग होना, ग्रे स्टोल यानी स्टोल का भी जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो ये तो हो गए जॉन्डिस के सिम्टम। उसके बाद में हम इसका देखेंगे प्रिवेंशन या फिर ट्रीटमेंट हमें कैसे करनी है। तो समझो हमें इस जॉन्डिस को प्रिवेंट करना है, हमें ऐसे लगता है कि नहीं हमें जॉन्डिस नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऑलवेज ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। ये तो हमेशा ही बताया जाता है कि ऑलवेज ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा बॉइल किया हुआ ही पानी पीना चाहिए। देन उसके बाद में प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, यानी हमेशा अपने जो हैंड्स है वो वॉश करना चाहिए, ओके। क्योंकि इससे भी अगर हम हैंड वॉश नहीं करते और उसी हैंड से हम खाना खाते हैं या फिर बाकी के जो हमारे काम है वो हम करते हैं तो इससे भी वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो दीज आर द प्रिवेंशन ऑफ जॉन्डिस। नेक्स्ट डिसीज़ हम देखेंगे, उसका नाम है डिसेंट्री। सो दिस इज ऑल्सो कॉमन डिसीज एंड दिस इज ऑल्सो इन्फेक्शियस डिसीज, ओके। तो पैथोजन कौन से रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, बैक्टीरिया, वायरस, शिजेला, बैसिला, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका। तो ये जो डिसेंट्री नाम का डिसीज़ है ये बैक्टीरिया से भी हो सकता है और वायरस से भी हो सकता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है या फिर जो प्रोटोजोआ है उससे भी ये डिसीज़ हो सकता है, उसका नाम है बैसिला, देन एंटामीबा, हिस्टोलिटिका।
एंटामीबा एंड दिस इज प्रेजेंट इन द कंटेमिनेटेड वाटर। ओके, तो यहाँ पे जो पैथोजन है वो बैक्टीरिया भी हो सकता है और वायरस भी हो सकता है। देन इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन ये हमें कैसे होगा, तो विद द हेल्प ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, अगर हम कंटेमिनेटेड फूड और वाटर को डायरेक्टली इंटेक करते हैं, है ना, जैसे खराब खाना या फिर खराब पानी, जो पानी शुद्ध ना हो, फिल्टर ना हो, ऐसा अगर पानी हम पीते हैं, और समझो रात का खाना हम सुबह खाते हैं या फिर सुबह का खाना रात को खाते हैं, तो इससे भी हमें डिसेंट्री होती है। ओके, देन बाद में हम देखेंगे इसके सिम्टम्स। तो सिम्टम में हमें क्या साइन दिखाई देंगे, वाटरी स्टूल, नहीं जो स्टूल है हमारा वो वाटरी होगा। ओके, देन पेन इन एब्डोमेन, यानी हमारे पेट में दर्द हमें फील होगा, डिसेंट्री जब लगेगी तब ये जो सिम्टम्स है वो जनरली फील होते हैं। देन बाद में देखेंगे इसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी प्रिवेंशन के तौर पे बताया गया है कि ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल वाटर, यानी हमेशा हमें क्या करना चाहिए, बॉइल वाटर ही पीना चाहिए। देन प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, यानी फूड का जो स्टोरेज है वो प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। जैसे कि जो हम फूड रखते हैं वो क्लीन जगह पे रखना चाहिए। ओके, वो ढक के भी होना चाहिए, उसको कवर होना चाहिए। देन ORS कंजप्शन, अगर डिसेंट्री हमें ज़्यादा ही होती है तो हमें डॉक्टर मेडिकल ट्रीटमेंट में ये बताया जाता है, हमें एडवाइस मिलता है कि हम क्या लें, ORS का कंजप्शन लें। तो ORS मीन्स ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, क्योंकि डिसेंट्री से हमारे बॉडी का पूरा डिहाइड्रेशन हो जाता है, मीन्स लॉस ऑफ वाटर। सो डॉक्टर्स ऑलवेज प्रिस्क्राइब टू टेक ORS। ओके, तो ये तो हो गई प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अ डिसेंट्री। देन नेक्स्ट डिसीज इज अ cholera and this is also infectious disease. So it is caused by Vibrio cholerae. The bacterium name is Vibrio cholerae. तो ये Vibrio cholerae नाम के ये जो बैक्टीरिया है इससे हमें क्या होता है, कॉलरा, जो कि इन्फेक्शियस डिसीज़ है। इसके देखेंगे मोड ऑफ इन्फेक्शन कौन से है, यहाँ पे भी मोड ऑफ इन्फेक्शन वही है, मीन्स कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर हम कंटेमिनेटेड फूड और वाटर को इंटेक करते हैं तो इससे हमें ये डिसीज़ हो सकता है। बाद में इसके सिम्टम देखेंगे हम। इसमें सिम्टम हमें क्या दिखाई देंगे, तो वॉमिटिंग यानी उल्टी होना, देन सीवियर डायरिया, ओके, एंड क्रैम्प इन अ लेग्स, यानी हमारे जो हाथ पैर है उसमें यानी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सीवियर डायरिया यानी हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ सकता है बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। देन इसका देखेंगे हम प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। फॉलोइंग हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉलरा। तो हमें समझो इसको प्रिवेंट करना है, हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमें कॉलरा नहीं होना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, फॉलोइंग हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, यानी इसका मतलब क्या है कि हमें क्लीन अपने बॉडी को क्लीन रखना है हमेशा के लिए, अपने हैंड हमेशा क्लीन करते रहना है। देन अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, ने जहाँ पे भी खाना खुला होता है जैसे होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, वहाँ पे खाना खुला रखा जाता है, तो ऐसा खाना हमें नहीं खाना है ना। देन ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, हमेशा जो पानी है वो उबला हुआ ही पीना चाहिए। एंड वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉलरा, तो कॉलरा ना हो इसलिए हमें वैक्सीनेशन भी करना चाहिए। सो दिस इज़ द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉलरा। देन लास्ट डिसीज इज टाइफॉइड। तो टाइफॉइड का नाम तो आपने सुना ही है, एंड दिस इज आल्सो इन्फेक्शियस डिसीज़। तो ये किसकी यानी किस बैक्टीरिया फिर वायरस से होता है, तो इसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ओके, इसका नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी, और ये बैक्टीरिया है। तो समझो आपके घर में किसी को टाइफाइड होता है, तो जब भी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो आप वहाँ पे देखना, वहाँ पे विडाल टेस्ट नाम की हमें टेस्ट दी जाती है, विडाल टेस्ट, द टेस्ट नेम इज़ अ विडाल टेस्ट, और वहाँ पे लिखा जाता है यस टाइफी। ओके, यस टाइफी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एस टाइफी का मतलब क्या है, वो बैक्टीरिया का नाम है जिसका फुल नेम है साल्मोनेला टाइफी। अगर वहाँ पे पॉजिटिव दिखाई देता है तो समझना है कि जो विडाल टेस्ट है वो पॉजिटिव है, मीन्स हमें टाइफाइड हुआ है। तो ये जनरल सी बात है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी है
और ये यानी कैसे, ये जनरल होने की वजह से हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि ये जो टाइफाइड की टेस्ट है ये यानी पॉजिटिव है कि नहीं, ये हमें समझने के लिए ये हमें हमारे हमेशा के लिए काम आता है। ओके, तो जैसे ही टाइफाइड की टेस्ट ली जाती है उसको कॉमनली बोलते हैं विडाल टेस्ट, ठीक है ना, और वहाँ पे लिखा जाता है यस टाइफी। तो जैसे ही उसके सामने पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव का साइन होता है या फिर निगेटिव का साइन होता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि टेस्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है। उसके बाद में इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन देखेंगे। मोड ऑफ इन्फेक्शन है विद द हेल्प ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो ये हमें किससे होगा, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। देन इसके सिम्टम क्या है, एनोरेक्सिया, हेडेक, रैशेस ऑन एब्डोमेन, डिसेंट्री एंड फीवर अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहीट। ओके, तो हमें जनरली वीकनेस होगा, हेडेक होगा यानी सिर में दर्द होगा, रैशेस ऑन एब्डोमेन यानी जो हमारा एब्डोमेन है, जो छाती का पार्ट है वहाँ पे हमें रैशेस दिखाई देंगे। देन डिसेंट्री भी हो सकती है हमें, और फीवर कितना रहेगा, 104 डिग्री फ़ारेनहीट तक ये फीवर रहता है टाइफाइड का। ओके, देन इसके बाद में देखेंगे इसके प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमें पहला प्रिवेंशन करना है कि ड्रिंकिंग क्लीन वाटर एंड बॉइल्ड वाटर, ये तो सभी डिसीज़ में बताया गया है। देन वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, यानी सीवेज का हमें प्रॉपर डिस्पोजल करना है। यानी अभी हम कई कई जगहों पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग खुले पे शौच के लिए जाते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि जैसे ये हम खुले पे शौच पे जाते हैं तो वहाँ पे जो मॉस्किटोज़ वगैरह है, कचरा होने की वजह से या फिर वेस्ट होने की वजह से मॉस्किटोज़ वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसी की वजह से हमें क्या होता है, टाइफाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक के हमारे जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है इनकी हमने पूरी इंफॉर्मेशन ले ली है। देन इसके इसके जो पैथोजन है, जो रिस्पॉन्सिबल है, उसकी भी हमने इंफॉर्मेशन ले ली है पूरी। तो यहाँ पे तो सिर्फ 5 ही डिसीज़ के नाम दिए गए हैं, आप इससे ज़्यादा भी डिसीज़ के बारे में स्टडी कर सकते हो जो कि इन्फेक्शियस डिसीज़ में काउंट किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक कि आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया है। देन कंप्लीट द टेबल एक्टिविटी में देखिए आप, कंप्लीट द टेबल। तो यहाँ पे आपको आपके लिए एक्टिविटी दी गई है, प्रिपेयर सिमिलर टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस डिसीजेस लाइक एंटेरिटिस, मलेरिया, प्लेग एंड एड्स। ओके, तो ऐसा ही टेबल आपको बनाना है, लेकिन आपको कौन सी डिसीज़ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वहाँ पे एंटेरिटिस, मलेरिया, प्लेग एंड एड्स की इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। देन ऑब्जर्व एंड डिस्कस। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देखो सेंटर में दिखाई दे रहा है हमें मॉस्किटो। तो मॉस्किटो और उसके बाद में यहाँ पे 4-5 एरो दिखाई दे रहे हैं। देखो मॉस्किटो कहाँ कहाँ से स्प्रेड होंगे या फिर इसके जो नंबर्स है वो कहाँ से बढ़ सकते हैं। देखिए अगर हमारे घर में कोई फ्लावर पॉट है उसमें पानी रहता है और वो पानी बहुत दिनों का है तो इसमें भी मॉस्किटोज़ के जो एग्स है वो ग्रो होते हैं। देन सेकंड, वॉल कंपाउंड के ऊपर जो भी मिट्टी वगैरह होती है वहाँ पे भी छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो होते हैं और वहाँ पे भी थोड़ा वेटनेस होता है, तो वहाँ पे भी ये मॉस्किटोज़ ग्रो हो सकते हैं। देन पानी स्टोरेज के जो अलग अलग जगह है, जैसे यहाँ पे ड्रम दिखाई दे रहा है, तो ड्रम में भी अगर बहुत दिनों का पानी यहाँ पे स्टोर किया जाता है तो इसमें भी मॉस्किटोज़ ग्रो हो सकते हैं। देन उसके बाद में टायर, अगर वेस्ट पड़े हुए टायर आपको दिखाई देते हैं तो अगर उसमें पानी होता है तो उसमें भी मॉस्किटोज़ ग्रो होते हैं। देन हमारे डस्टबिन में भी अगर बहुत सारा वेस्ट होता है, बहुत दिनों से स्टोर होता है, तो यहाँ पे भी मॉस्किटोज़ ग्रो हो सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे हम कि जहाँ पे भी कचरा फेंका जाता है, जहाँ पे भी वेस्ट फेंका जाता है, वहाँ पे भी बहुत संख्या में हमें मॉस्किटोज़ दिखाई देते हैं। तो इससे हमें क्या कंक्लूज़न मिलता है कि कि जहाँ पे भी हम वेस्ट रखेंगे या फिर जहाँ पे भी हम पानी स्टोर करके रखेंगे वहाँ पे मॉस्किटोज़ और उसके जो एग्स है वो ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब हमें ध्यान में रखना है कि ऐसी जो जगह है उनका हमें स्पेशली क्लीनिंग करनी है, यानी वहाँ पे पानी हमें जमा नहीं होने देना है। ओके स्टूडेंट्स,
देन बाद में यहाँ पे एक्टिविटी दी है इंटरनेट इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सर्च द रीज़न, सिम्टम्स एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑफ अ चिकन पॉक्स। तो ये जो चिकन पॉक्स नाम का डिसीज़ है, इसके आपको रीजन्स, सिम्टम एंड अदर इंफॉर्मेशन, यानी डिसीज़ कैसे होता है, इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ये आपको सर्च करना है। देन सेकंड एक्टिविटी, कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन। चिकन पॉक्स के बारे में आपको और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। देन थर्ड, पल्स पोलियो ड्राइव एंड WHO। इसके बारे में भी आपको इंटरनेट पे सर्च करना है कि व्हाट इज़ द पल्स पोलियो ड्राइव एंड व्हाट इज़ द WHO, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ WHO। Okay students, so this is the homework for you. Then second, there are some questions. Where do you see the water lodge material shown in a picture? यानी ये जो पिक्चर्स हैं, ये देख के आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर डू यू सी द वाटर लॉज मटेरियल शोन इन अ पिक्चर। यानी जहाँ जहाँ पे पानी स्टोरेज है, तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हमें पानी स्टोर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी पिक्चर पे पानी जो बहुत दिनों का है वो स्टोर है, ऐसी कौन सी जगह है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी जगह है जहाँ पे पानी स्टोर है। ये ड्रम है, देन ये फ्लावर पॉट है, देन ये बकेट भी है। तो ऐसी जगह पे क्या हो सकता है, ये पानी बहुत दिनों से स्टोर हो सकता है, मीन्स वाटर लॉज मटेरियल। देन सेकंड क्वेश्चन, विच हैज़ार्ड्स डू यू एंटिसिपेट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, है ना। तो विच हैज़ार्ड्स डू यू एंटिसिपेट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, यानी अगर ऐसी जगह हमें दिखाई देती है तो इससे हमें क्या हज़ार्ड हो सकता है, इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो हमें क्या नुकसान हो सकता है, समझो ऐसी जगह वेस्ट बढ़ता जाता है या फिर पानी बहुत दिनों का स्टोर होता है, तो ऐसी जगह पे क्या होगा, जो मॉस्किटोज़ है उसके एग ग्रो होंगे, मॉस्किटोज़ ग्रो होंगे और इसकी वजह से हमें टाइफॉइड, उसके बाद में डेंगू, जो डिफरेंट डिसीजेस है, मलेरिया, वो भी हो सकते हैं। यानी मॉस्किटोज़ की वजह से जो हमें डिफरेंट डिसीजेस होते हैं वो हमें हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द हैज़ार्डस ऑफ दिस कंडीशन। तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे से समझ में आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल का जो आइकॉन है उससे भी प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।